लड़ाइयाँ हर दिन आपके और आपके पति के बीच ये रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, तभी तो आपका पति है। कुछ बहनें लिख रही है मेरी कि वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। भला पति सबसे बड़ा शत्रु हो जाए तो उस घर में क्या रहेंगी आप और कैसे बिताएंगी दिन अपने। वो एक बहुत अच्छा पुत्र है, माँ का भक्त है। वो एक इतना अच्छा भाई है कि उसकी बहन दूसरे शहर से कॉल कर दे तो वो आधी रात को ट्रेन पकड़ ले, बस पकड़ ले जाने के लिए। उसका दिल बहुत कोमल है, वो बहुत समझता है सबको, लेकिन क्यों उसकी सारी समझ खत्म हो जाती है जब वो बात आपकी आ जाती है। नहीं सुनना मुझे आपकी तुम्हारी कोई बात, तुम्हारे आंसू नकली आंसू है, तुम्हारे दुख गलत है, तुम झूठ बोलती हो, तुम सारी बातें मायके पहुंचाती हो। क्या है तुम दोनों के बीच जो तुम दोनों को अलग कर रहा है? भला कौन सी राशि है जो लड़ जाती है दोनों की? क्यों तुम्हारे पार्टनर से तुम्हारी नहीं बन रही है? और यदि नहीं बन रही है तो कैसे रहोगी एक घर में एक साथ? कैसे निभेगा ये संबंध? कैसे प्यार होगा दोनों के बीच? कैसे ये रिश्ता फूलों की तरह महकेगा? यदि दो दिलों के बीच दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही है और आपका पति अब आपका कहना एक भी नहीं सुनता है। धीरे धीरे पहले तो बहस होती थी, थोड़े बड़े झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, लेकिन अब झगड़े इस हद तक बढ़ गए हैं कि आपका पति आपको देखना नहीं चाहता है, आपको पसंद नहीं करता है, आपसे बात नहीं करना चाहता है और तकरार इतनी होती है कि रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है। क्या करें? कोई छोटा सा उपाय है? आज जो उपाय बताने जा रही हूँ इससे छोटा कोई उपाय नहीं होगा मेरी बहनों। मैं कहती हूँ केवल एक चीज अपने पति की चाय में मिलाकर उसको पिला देना। जनरली इंसान चाय पीना पसंद करते हैं, वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। चलो इजी सा वशीकरण सिखा रही हूँ, लेकिन जितना आसान वशीकरण उतना 10 गुना ज्यादा कारगर कार्य करने वाला। केवल एक चीज अपने पति की चाय में मिलाकर पिला देना, चाय पीते ही वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें पसंद करेगा, फिर तुम दिन को रात कहोगी वो रात कहेगा। यदि झगड़े और लड़ाइयां इस कदर बढ़ रही हैं पार्टनर्स के बीच कि वो लड़ते लड़ते चौराहे तक चला जाता है, उसको कुछ नहीं पड़ी है तुम्हारे मान सम्मान की। होता है ना, पत्नी का मान सम्मान हर पति देखता है, कहीं इस पर कोई उंगली ना उठे, इसकी आवाज बाहर ना जाए, इसको कोई कुछ ना बोले। घर में सारे एक तरफ हो जाते हैं, पति आपकी तरफ हो तो संसार अपनी तरफ है। ये जीवन ये आनंदित हो जाता है जब पति अपनी तरफ हो। वहीं चलो सास आपकी तरफ है, ससुर आपको प्यार करते हैं, घर में सब आपका मान सम्मान करता है और पति आपको देखना नहीं चाहता, तो फिर इसी ससुराल में रहना मुश्किल हो जाता है, इसी ससुराल में जीना मुश्किल हो जाता है। ये इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है जिस इंसान का चेहरा देखकर तुमने अपने संसार का त्याग कर दिया, जिस आदमी का हाथ पकड़कर तुमने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। पिता एक लड़की के लिए उनसे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती, तुमने पिता को हाथ छोड़ दिया, उसका घर छोड़ दिया। इस इंसान के लिए तो समझना होगा पति को कि तुम क्या महत्व रखते हो इस औरत के जीवन में। यदि तुम दोनों के दिलों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, किसी भी तरह से रास्ते तुम दोनों के नहीं जुड़ते हैं, यदि बहस होती है, झगड़े होती है, लड़ाइयां होती है, वो नहीं सुन रहा है तुम्हारी, नहीं मान रहा है बात तुम्हारी, अब कोई काम का नहीं रह गया, ये रिश्ता लगता है कि अब ये टूट कर ही रहेगा, खत्म होकर ही रहेगा, तब आज का प्रयोग आपके लिए एक चीज केवल अपने पति की चाय में मिलाकर पिला देना, पीते ही पति तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, संबंध सुधरेगा, ग्रह बैलेंस होंगे, फिर पति वही तुम्हारी बोली बोलेगा। जैसे माँ का भक्त है ना, उसे पत्नी का भक्त हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों न बना लिया हो आपका पति, खुद फाड़ कर फेंकेगा। लंबे समय से यदि आप मायके में रह रही हो,
खुद लेने आएगा, सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा, ये रिश्ता सुधर जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको, वो कौन सी चीज है और क्या शब्द बोलकर आपको ये काम करना है कि एक बार में ये चमत्कारिक वशीकरण आपके पति का दिमाग घुमा दे। दिमाग घुमा दे जैसा शब्द क्यों मैं बोली, क्यों ना घुमा दे, एक तो दिमाग उसका वैसे भी घुमा हुआ है। तुम उसके घर की लक्ष्मी हो, तुम शुक्र हो उसकी, और तुमको गालियां देता है, तुम्हारी बात नहीं मानता, तो दिमाग तो वैसे भी घुमा हुआ, तो चलो उसको सीधी दिशा में फिर से घुमाते हैं। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। एक जायफल होती है, जायफल बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। थोड़ा सा पानी देकर एक जायफल को घिसना, किसी पत्थर पर, किसी भी चीज पर घिसना। दिन केवल और केवल शुक्ल पक्ष का बुधवार हो। अब वैसे भी कोई वशीकरण करो अट्रैक्ट करने की चीज तो शुक्ल पक्ष में करना, कृष्ण पक्ष में मत करना। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन थोड़ा सा पानी डालकर एक जायफल को घिसना। वो पानी थोड़ा मटमैला हो जाएगा, जायफल का अंश उस पानी में चला जाएगा, रहने देना। 3 हरी इलायची लेना और तीनों हरी इलायची खोलकर उसके दाने निकाल लेना और इसी जल में उसको भिगो देना, लपेट देना और किसी प्लेट पर रखकर सूखने देना। यानी कि जायफल की कोटिंग कर देना हरी इलायची पर। देखो, ग्रहों के अनुसार मैं चीजें बताती हूँ, जो कहूँ वही करना। एक हरा रंग का कपड़ा या उस दिन हरी साड़ी या हरा दुपट्टा ले लेना, जिसके कॉर्नर में ये जब सूख जाए बीज तो इसको बांध देना और इसको अपने शरीर पर पहन लेना। तो देखो, बात ऐसे समझो, बुधवार के दिन हरी साड़ी पहन लेना और उसके आंचल में इस बीज को बांध लेना। हरा दुपट्टा ले लेना, उसके आंचल में इस बीज को बांध लेना। बात समझ में आ गई? 24 घंटा ये आपके आंचल में गांठ में बंधा रहेगा। 3 हरी इलायची के बीज जो जायफल की कोटिंग की हुई हो, उसके छिलके हटा देना। रात को भी सोओगी ये तुमसे बंधा रहेगा। 24 घंटा इसका ऑरा तुम्हारे ऑरे से टच होगा। अगले दिन गुरुवार आएगा, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इस गांठ को खोलना, हरी इलायची लेना, अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना और हर पॉजिटिव बात बोलना। अब पति मेरा मेरी बात मानता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे साथ रहता है, वो मुझको लेने आए हैं, मेरा खर्चा उठाते हैं, हम दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध है, जो अच्छा समझ में आए वो बोलना। 7 बार घुमाना और चलो, रेडी हो गया तुम्हारा ये तत्का जो फुल ऑफ एनर्जी के साथ तैयार है। इसको पाउडर फॉर्म में पीस देना और 7 दिनों के भीतर ये खत्म हो जाना चाहिए, चाहे 1 दिन में भी खत्म हो जाए। पति की जब भी चाय बनेगी इसमें ये पाउडर जरा सा जरूर जाएगा। 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में इसको खत्म करो। ये सब पिएगा पति, कोई अन्य ना पिए, केवल पति की चाय में डालना। थोड़ा थोड़ा डालना ताकि पकड़ी ना जाओ, और वैसे इलायची वाली चाय बनती है। संपूर्ण डाल सको तो 2 बार की चाय में डालकर देना। पीते ही वो चमत्कार देखोगी, हैरान रह जाओगी। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे प्रेम करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।